सर मथुरा नगरी में जगह जगह मनाया खाटू श्याम का जन्मदिन धूमधाम से। सर मथुरा में कई जगह मनाया गया खाटू श्याम के भक्तों ने खाटू श्याम का जन्मदिन। करौली बस स्टैंड और सुनारगली में बड़े ही धूमधाम से खाटू श्याम का मनाया जन्मदिन। खाटू वाले श्याम का सर मथुरा नगरी में भक्तों ने गाजे बाजे के साथ जन्मदिन मनाया। पंकज गर्ग, कृष्णा जनगम, संजय सोनी, दीपक सोनी, गोविंद गोयल, सुनील जिंदल, राजू बंसल, सोनू शर्मा, अभिषेक सोनी, यश सोनी, दीपक शर्मा, आकाश सोनी, हरिओम सोनी, महेश त्रिपाठी, कृष्णा गोयल, संदीप जादव, विवेक सिंघल अन्य भक्तों सहित मौजूद रहे। श्याम भक्त मंडल सर मथुरा। भारत विकास परिषद मुख्य शाखा बाड़ी का भारत को जानो कार्यक्रम का तृतीय चरण संपन्न हुआ। बाड़ी में दिनांक 5/11/2022 को श्री सत्यनारायण धर्मशाला बाड़ी में भारत विकास परिषद मुख्य शाखा बाड़ी का भारत को जानो कार्यक्रम का तृतीय चरण संपन्न हुआ, जिसमें संयोजक त्रिलोक चंद गर्ग के सानिध्य में प्रतियोगिता को संपन्न कराया। इसमें कनिष्ठ वर्ग के नेवी पब्लिक स्कूल तथा वरिष्ठ वर्ग में विवेकानंद कॉन्वेंट स्कूल की टीम प्रथम स्थान पर आई। सभी बच्चों ने प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रथम स्थान पर आने वाले दोनों टीमों को 8 नवंबर को गंगापुर प्रांत में स्तर पर भाग लेने के लिए भेजा जाएगा। इस कार्यक्रम के मौके पर अध्यक्ष प्रमोद गर्ग, अश्विनी गोयल, अमित बंसल, मदनलाल मंगल, मोहन सिंघल, गोविंद राम गर्ग, शिवशंकर विंदल, प्रमोद मित्तल, मनोज सिबरे, विजय सिंघल, दीपक सिंघल, परिषद सदस्य महिला प्रमुख श्रीमती निर्मला गर्ग, सदस्य सुमन बंसल, हेमलता गोयल, कविता मित्तल एवं महिला सदस्य भी उपस्थित रहीं। अभिभाषक संघ ने किया राष्ट्रीय लोक अदालत का बहिष्कार। अभिभाषक संघ धौलपुर द्वारा डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति को लेकर चल रही हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। अभिभाषक संघ की बैठक अध्यक्ष देवेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति का बहिष्कार करते हुए डिफेंस काउंसिल के साक्षात्कार का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत का धौलपुर अभिभाषक बहिष्कार करेगी। महासचिव सुबोध शर्मा ने बताया कि अभिभाषक संघ धौलपुर की बैठक में सर्वसम्मति से राष्ट्रीय लोक अदालत के बहिष्कार का निर्णय पारित किया गया है, जिसके अनुसार धौलपुर अभिभाषक संघ 12 नवंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अपनी भागीदारी नहीं निभाएगा और लोक अदालत का बहिष्कार करेगा तथा डिफेंस काउंसिल के साक्षात्कार में धौलपुर अभिभाषक संघ का कोई भी सदस्य भागीदारी नहीं निभाएगा और जो भी सदस्य साक्षात्कार में भाग लेना उसकी अभिभाषक संघ की सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। बैठक में मदन मोहन शर्मा, महेंद्र गुर्जर, धर्मेंद्र गुर्जर, नरेश शर्मा व उपाध्यक्ष अशोक अग्रवाल, पुस्तकालयध्यक्ष वीरेंद्र त्यागी, सह सचिव अरविंद गुर्जर, प्रशांत हुंडावाल, पप्पू गुर्जर, लाखन सिंह गुर्जर, आरिफ हमीद खान, रंजीत दिवाकर, अमित कमठान, विश्वनाथ बुद्धराज, रविंद्र मोदी, ओमवीर गुर्जर, विद्याराम बिधूड़ी, इरशाद अहमद उपस्थित थे। युवक ने विद्यालय में घुसकर 7वीं के छात्र को मारी गोली। धौलपुर जिले के थाना कोतवाली के अंतर्गत मिली जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति ने आपसी विवाद के चलते मोरोली गांव के एक विद्यालय में घुसकर 7वीं कक्षा के विद्यार्थी को गोली मार दी, जिसके चलते विद्यार्थी के गर्दन से गोली के छर्रे लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मोरोली गांव के राम हरी उम्र 16 पुत्र ज्ञान सिंह गांव के सरकारी विद्यालय में पढ़ाई कर रहा था। तभी अचानक सचिन पुत्र रामबरन अवैध देसी कट्टा लेकर विद्यालय में आ गया और विद्यालय में आते ही देसी कट्टे से फायरिंग कर दी। कट्टे की फायरिंग से गोली के छर्रे राम हरी के चेहरे पर जाकर लगे, जिस
आम आदमी पार्टी द्वारा गुजरात के मोरबी में पुल दुर्घटना हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। बाड़ी में दिनांक 5/11/2022 को आम आदमी पार्टी बाड़ी विधानसभा के द्वारा गुजरात के मोरबी में पुल दुर्घटना में हुए हादसे में मारे गए लोगों की गांधी पार्क बाड़ी में मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन धारण कर पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा रखा गया। विधानसभा प्रभारी महेंद्र सिंह परमार ने बताया कि इस हादसे पर आम आदमी पार्टी अपनी शोक संवेदना व्यक्त करती है और इस घटना में लिप्त अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करती है, जिससे आने वाले समय में ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इस मौके पर देवेंद्र सिंह, अनूप शर्मा, सिद्धू बाबा, शिवराम गोस्वामी, नरेंद्र गर्ग, नरेंद्र दिवाकर, ज्ञान सिंह परमार, रामजी लाल शर्मा, अज्जू भाई, असलम, वेद प्रकाश गुर्जर, अमित मीणा, बबलू क्रांतिकारी, महेश आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गुजरात के मोरबी ज़िले में जो हादसा हुआ है पुल का, उस पुल के हादसे में लगभग 135 लोग मारे गए हैं। उसके संदर्भ में आज आम आदमी पार्टी बाड़ी ने एक शोक सभा का आयोजन किया है और 2 मिनट का मौन धारण किया है और गुजरात सरकार से ये मांग की है कि इसमें जो भी दोषी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे वो कंपनी हो, सभी को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ऐसी बाड़ी आम आदमी पार्टी मांग करती है और चाहती है कि इनको सख्त सज़ा मिले। सरकारी स्कूल के छात्रों को निजी स्कूलों की तरह आकर्षक यूनिफॉर्म प्रदान कर शिक्षकों ने की सराहनीय पहल। मीणा, शेरपुर स्कूल के 250 छात्रों को मिली नई गणवेश, छात्रों के चेहरे खुशी से दमके। धौलपुर, 5 नवंबर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शेरपुर में यूनिफॉर्म वितरण समारोह का आयोजन जिला परिवहन अधिकारी विजय कुमार मीणा के मुख्य अतिथि एवं संस्था प्रधान राजेश शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में यातायात विभाग के सब इंस्पेक्टर अविनाश चौहान मौजूद रहे। इस दौरान अतिथियों ने स्कूल में 250 छात्रों को भामाशाहों के सहयोग से यूनिफॉर्म के रूप में लाल रंग की टी-शर्ट व नीले कलर के लोवर प्रदान किए। नई आकर्षक यूनिफॉर्म पाकर छात्रों के चेहरे खुशी से खिला उठे। मुख्य अतिथि डीटीओ विजय सिंह मीणा ने कहा कि शेरपुर स्कूल के प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा द्वारा भामाशाहों की मदद लेकर छात्र छात्राओं को निजी स्कूल की तरह अलग अलग रंग की टी-शर्ट, लोअर के रूप में आकर्षक गणवेश प्रदान कर सराहनीय पहल की है। उन्होंने कहा कि एक सी यूनिफॉर्म से विद्यार्थी का रंग रूप निखारने के लिए उन्हें आत्मसम्मान की अनुभूति भी होती है। डीटीओ विजय कुमार मीणा ने कहा कि शेरपुर विद्यालय काफ़ी समय से जिले के सरकारी स्कूलों के लिए रोल मॉडल बना हुआ है। संस्था प्रधान राजेश शर्मा ने नवाचारों को जिले में ही नहीं संपूर्ण राज्य के शिक्षकों एवं स्कूलों द्वारा अपनाया जा रहा है, जो गर्व की बात है। इससे शिक्षा के साथ सरकारी स्कूल की मेहनता कायम हो रही है। इससे पूर्व डीटीओ ने छात्र छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी देकर परिजनों से भी उनकी पालना कराने का आग्रह किया है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं से बचाव हो सके। प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा ने कहा कि आमजन में सरकारी स्कूलों के प्रति नजरिए में बदलाव आए और समाज में शिक्षकों की छवि निखरे। इसी मुहिम को लेकर कॉन्वेंट स्कूल की तरह ही शेरपुर स्कूल का संचालन कर बेहतरीन पढ़ाई के साथ छात्रों की भौतिक सुख सुविधाएं की पूर्ति की जाएगी। यातायात उपनिरीक्षक अविनाश चौहान ने कहा कि छात्रों के साथ अभिभावकों को भी यातायात नियमों की पालना करते हुए सदैव दुपहिया वाहन पर हेलमेट लगाकर चलना चाहिए। इससे आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने परिजनों से यातायात नियमों की पालना करने हेतु प्रेरित करने का आग्रह किया। कार्यक्रम के दौरान छोटे छोटे बच्चों को आकर्षक यूनिफॉर्म में देखकर परिवहन विभाग के अधिकारियों ने उनके साथ जमीन पर बैठकर उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर विद्यालय के अध्यापक सौरभ राजपूत, सत्येंद्र कुमार, तराना देवी, राजेश कुमार, पीटीआई रागिनी त्रिवेदी, प्रबंधक रामशंकर, शिक्षाकर्मी बिरखूलाल, दीवान सिंह, राहुल बघेल, चंदन आदि मौजूद रहे। विद्यालय शेरपुर के 170 छात्रों को आज हमने भामाशाहों के सहयोग से यूनिफॉर्म के रूप में लाल रंग की टी-शर्ट एवं नीले रंग का लोअर प्रदान कराया गया। अब हमारे स्कूल के सभी विद्यार्थी निजी स्कूलों की तरह टी-शर्ट एवं लोअर की आकर्षक यूनिफॉर्म में आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि शेरपुर विद्यालय सरकारी स्कूलों के रोल मॉडल के रूप में पूरे राजस्थान में अपनी अलग पहचान बनाए हुए इसको कायम रखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कराएं। समारोह के दौर में डीटीओ साहब विजय कुमार मीणा साहब एवं यातायात
विभाग के उप निरीक्षक अविनाश चौहान जी हमारे कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को यातायात नियमों की खुद पालना करने एवं अपने अभिभावकों को भी हेलमेट लगाकर वाहन चलाने का अनुरोध किया। रिपोर्टर राजेश कुशवाहा। बालिका आत्मरक्षा कौशल शिविर का सफलतापूर्वक हुआ समापन। सर मथुरा धौलपुर पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशानुसार बालिका शक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए विद्यालय की छात्राओं को आत्मरक्षा कौशल सिखाने के लिए दिनांक 2/11/2022 बुधवार को विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में बालिका आत्मरक्षा कौशल शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर में महिला प्रशिक्षकों द्वारा सर मथुरा कस्बा के गर्ल्स स्कूल एवं खाटू श्याम पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय सरमथुरा में बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। शिविर में विभिन्न छात्र छात्राओं ने आत्मरक्षा कौशल के गुर सिखाए गए थे। आत्मरक्षा कौशल शिविर की इंचार्ज महिला हेड कांस्टेबल ललितेश रहीं। शिविर का समापन बालिका राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में दिनांक 5/11/2022 शनिवार को हुआ। इस दौरान थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा, कांस्टेबल मुन्नी देवी, ओमवती सहित खाटू श्याम विद्यालय प्राचार्य एवं गर्ल्स स्कूल प्राचार्य मौजूद रहे। सरमथुरा कस्बे में बौरे जी के मंदिर में तुलसी विवाह कार्यक्रम हुआ संपन्न। सरमथुरा कस्बे में बौरे जी के मंदिर पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर तुलसी विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माता तुलसी शालिग्राम के विवाह की कथा सुनकर तुलसी माता के 108 फेरे लेकर शंख घंटियां बजाकर हर्षोल्लास उमंग के साथ पर्व प्रारंभ हुआ। पंडित मोहन शास्त्री ने कार्यक्रम का आयोजन कराया। मंदिर में सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। लड्डू के अलावा गन्ना, सिंघाड़ा आदि मौसमी फलों का प्रसाद चढ़ाया गया। घर परिवारों में महिलाओं ने कथा श्रवण के बाद माता तुलसी के कन्यादान स्वरूप साड़ी, जोड़ा, श्रृंगार का सामान, फल, मिठाई दान किया। कार्यक्रम में महिलाएं भक्ति विभोर होकर भजन गीतों पर नृत्य करती हुई नजर आईं। मंदिर के पंडित शशिकांत शास्त्री ने कहा कि तुलसी का अनुष्ठान में विशेष महत्व है। इसके पौधे के पत्तों का प्रयोग यज्ञ, हवन, पूजन, कर्मकांड, साधना और उपासना आदि में होता है। इसके अलावा तुलसी के पत्ते जिस भोजन में डाल दिए जाते हैं पवित्र हो जाता है। विशेषकर किसी भी कृष्ण मंदिर में बिन तुलसी के पत्तों के भोग नहीं लगता। उन्होंने कहा कि देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम में उनका विवाह संपन्न होता है। इसके साथ ही आम जन के शादी, विवाह, मांगलिक कार्यक्रम का शुभारंभ भी हो जाता है। तुलसी के पूजन करने से घरों में सुख शांति आती है। जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता है वहाँ रोग, दरिद्रता, भूले भटके भी नहीं आती। कार्यक्रम के दौरान सुधा गर्ग, विनीता गर्ग, रश्मि अग्रवाल, अनीता गर्ग, सुनीता गौड़, रेखा गौड़, शिल्पी गोयल सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं।